जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी के हुक्म से कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं अचानक से कि हमें हर चीज़, हर टाइम जो भी कुछ होता है वो भूलना पड़ता है। एंड आज कुछ एक मैसेजेस ऐसे आए जिसके ज़रिए ना हमको ये फील हो रहा है कि हम लोगों ने ये जो भी लोग यहाँ आकर के सत्संग की सेवा कर रहे हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी आता है जो सत्संग शेयर करने की सेवा करता है या सत्संग सुनने की सेवा करता है, ये उन सभी संगत के लिए है आज का जो हम लोग बैठ करके अब इस समय हम इस घड़ी में जुड़े हैं। जय गुरु जी। प्रीति दीदी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोवी, आप बताइए कैसे हैं? आज ना कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा से जो बात कहती आई हूँ, लेकिन शायद हम जो इतने सत्संग्स कर रहे हैं, ये इतनी डिस्कशंस करते हैं, मुझे लगता नहीं कि उसका कोई कुछ लोगों के ऊपर उसका असर नहीं होता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कहते ना कि अगर गलत लगती है तो वो हमें शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी जो रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच प्रीति दीदी, ये आपका ना प्यार है, आपकी वो कहते हैं आंखों के अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। हाय राजीव, हाउ आर यू? जय गुरु जी। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो जुड़े हैं वो संगत से ये मैसेज जो है, ये जो अभी मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ, ये सत्संग को आप शेयर कीजिए ग्रुप्स के साथ में, संगत के साथ, सो दैट ये जो मेरा मैसेज जो मैं कन्वे करने वाली हूँ वो सब तक पहुँचना चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि मुझे लगता है कि हर एक संगत तक पहुँचना चाहिए। जय गुरु जी। राकेश जी, हाउ आर यू? सबसे पहले तो आप सब लोग इसको शेयर करने की सेवा कीजिए। मीन्स कि जो लोग ग्रुप्स में जुड़े हैं वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, जो लोग संगत से जुड़े हैं मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, एक दो जितने के साथ आप कर सकते हैं वो शेयर कीजिए, अपनी वॉल पे शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग को करने से ज़्यादा सत्संग शेयर करने वाले का भी एक सेवा काउंट होती है। और वो कहते हैं ना कि बाँ जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए, धर्म न छोड़िए। तो वो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, अगर आप समझेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच नीरू जी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मेरे सामने एक ऐसा सत्संग आया कि एक आंटी ने मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच नेहा, हाउ आर यू? तो उन्होंने ना मुझे बोला, देखो मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि वो आंटी मेरी बहुत क्लोज है, मेरे लिए ऑल संगत आर इक्वल। आप, मैं, हम सब लोग गुरुजी के बच्चे हैं एंड वी ऑल आर वेरी स्पेशल एंड वी ऑल आर वेरी वेरी प्रीशियस टू आर गुरुजी, और गुरुजी तो हम सब के लिए हैं ही। इस बात को समझना है कि अगर कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, मान लीजिए आपने मुझे कांटेक्ट किया, कोई मैसेज किया, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, और इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल इन लोगों से ना बिल्कुल परे हूँ, क्योंकि मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि मैं रिप्लाई करूँगी, बिकॉज मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि प्लीज़ जिसको जो बात करनी है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो आप उस समय कर सकते हो, और मैसेंजर में मैसेज मत भेजो। व्हाट्सअप का नंबर इसीलिए मैं शेयर ही नहीं करती किसी के साथ। तो देखो, आप जिनको मैसेज करते हो ना, चाहे वो कोई भी संगत है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टाइम रिप्लाई कर सकती है, एंड उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि वो आपको अवॉइड करना चाहती है, ठीक है? तो चलो, थैंक यू सो मच नीरू। अगर ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है, तो मुझे लगता है शायद मैं अपनी सेवा अच्छे से कर पाती हूँ। एंड मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ उसका एक रीज़न देती हूँ। रीज़न बीइंग कि ये सत्संग मेरी बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट और प्रिटी स्वीट सी सिस्टर, मेरी बहुत अच्छी सी एक आंटी का है, जो कि अब जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम सत्संग की सेवा कर रहे हैं,
और हम संगत के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। एंड सम टाइम इज हैपन कि जो संगत हमारे पास आना चाहती है, हमें नहीं पता होता कि वो ठीक है नहीं है, कहीं उनके अंदर कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है, तो हाउ कैन वी जज। लेकिन जो संगत है, मैं हूं आप हो ना, हम नहीं पता लगा सकते। जय गुरु जी गौरव। लेकिन आपको तो पता है, आप किसी के घर जा रहे हो, आप किसी मंदिर में भी जा रहे हो, सपोज यही एक कारण है, शायद गुरुजी ये सत्संग मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं। एंड अभी मुझे हाफ एन आवर पहले ही मन में तो मुझे फील आ रही थी ऐसा कुछ है, लेकिन मैंने ना वो ना डिस्कस किया ना मैंने डिस्क्लोज किया। लेकिन मैं नाम भी नहीं लूंगी आंटी का, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि शुक्राना का सत्संग आप स्वयं करेंगी। लेकिन हाँ, मैं ये मैसेज इसलिए शेयर सत्संग करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं उन आंटी का जो वो है वो दूर करना चाहती हूँ। उनके मन के अंदर जो ये कश्मकश चल रही है कि आंटी ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। देखो, हम लोग ना, सच्चाई बताऊं कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ईगो है, अहम है ना, तो हम गुरुजी वाले हो ही नहीं सकते। क्योंकि गुरुजी ने तो कहा कि पूरी संगत के साथ प्यार करना है, सबके साथ में मिल करके आप मिल करके रहिए। सो उसके अंदर मैं बताऊं, एक आंटी के घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और ऑल ऑफ सडन दो संगत के अंकल आंटी उनको कहते हैं कि आंटी हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमने दरबार में मत्था टेकना है। बट ऑब्वियस अगर मुझे भी कोई कहेगा, जैसे कि मुझे चिताली आंटी अंकल ने बोला या और किसी ने बोला, तो हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं संगत को, कि हमें लगता है कि संगत नहीं आ रही, संगत के रूप में गुरुजी आ रहे हैं। तो हम तो आपको आने के लिए परमिशन देंगे क्योंकि आप गुरु के दरबार में आ रहे हो। लेकिन ये आपको सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आप प्रॉपर फिट हो कि नहीं हो। ऐसे ही अंकल आंटी दरबार में पहुंचते हैं, मतलब आंटी के यहाँ जाते हैं। एंड आंटी जो संगत के अंकल आंटी थे, उनमें से अंकल कोरोना पॉजिटिव होते हैं। हो सकता है शायद उनकी आंटी को नहीं भी पता हो, ये भी हो सकता है, नो डाउट। मैं ये ब्लेम नहीं करूंगी कि उनको पता था और वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। बट वो अंकल आंटी के घर पहुंचते हैं और 1-2 दिन बाद आंटी के अंदर भी कोरोना के लक्षण आते हैं। उनको स्मेल आनी बंद हो जाती है और उनको फीवर, उनको हेडेक होता है, बहुत पेन होता है। और सेम ऐसा ही उन अंकल की आंटी को भी 1-2 दिन बाद स्मेल आनी बंद हो जाती है। इनफैक्ट जो आंटी थी, अंकल तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और लेकिन आंटी जो थी, उनकी आंटी, वो भी घर पे थी और दूसरी आंटी जिनके यहाँ वो गए वो भी ठीक थी, घर पे थी। बट दोनों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर बता देता है कि जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव के हैं। और क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर आप जानते ही हो, अंकल की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने की वजह से उनको तो हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन आंटी और जिन आंटी के यहाँ वो गए थे वो नहीं हुए। लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से आज 15-20 दिन बीत चुके हैं और आंटी ओके है। इन बिटवीन आंटी ने बहुत प्रॉब्लम भी फेस करी और ऐसे ही टाइम के अंदर एक संगत की आंटी उनको कॉल और मैसेजेस कर रही है। बट ऑब्वियस जो हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमारा मन नहीं करता है ना किसी से भी बात करने के लिए। तो वो अंकल आंटी जो भी हो, मतलब जिनकी मैं बात करी, वो कैसे आपसे बात करेगी जब वो फिट ही नहीं है। अगर वो खुद ही अपने आप को ही ठीक महसूस नहीं कर रही तो वो कैसे आपसे बात करेगी ना। ये चीजें ना हमें गुरु संगत होने के नाते समझनी चाहिए। एंड ये सत्संग आंटी का है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उनके सिर में दर्द होती है, उनको स्मेल चली जाती है, उनको स्मेल आनी बंद हो जाती है, उनको फीवर हो जाता है। 10-15 दिन लगातार वो बहुत मतलब प्रॉब्लम में रहती हैं। और इन बिटवीन एक आंटी, संगत की आंटी, उनको मैसेजेस कर रही है कि मुझे तो सचखंड का प्रसाद चाहिए, मुझे मिश्री का प्रसाद चाहिए। अरे आप ये भी तो सोचो कि वो खुद भी अगर कोरोना के अंदर वो उससे गुजर रही है तो वो आपको अगर प्रसाद देने के लिए भी आपके संपर्क में आएगी, आपसे मिलेगी। अदरवाइज तो सब लोग एक दूसरे के पास से जा करके, और भी बहुत सारी संगत है वो प्रसाद ले रही है ना, तो आप भी ले सकते हैं। बट उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत रिलायबल आंसर था, बहुत जस्टिफाइड आंसर था। तो ये कि गुरुजी महाराज का सचखंड का प्रसाद किसी वैसे मैं अपने हिसाब से सोचूं तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर हमारे पास है
तो अगर हमारे पास है और अगर हमसे कोई मांग रहे और ठीक है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। मुझे तो ये लगता है यार तेरे लिए तो तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो तू ले ले। सोच सोच का फर्क होता है। इसीलिए अगर मुझे कभी भी मंदिर मैनेजमेंट के द्वारा भी कोई ऐसी चीज़ों की बात आई तो मैंने हमेशा ये बोला है कि ये सेवा तो मैं करने के लायक ही नहीं हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई कहे कि तू सिक्योरिटी की सेवा कर ले, तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे से तो किसी को ना ही नहीं होता ना, मैं तो किसी को ना बोल ही नहीं सकती। अगर मान लो मुझे किसी ने कहा आंटी मुझे जल प्रसाद लेना है, मुझे वो बॉटल लेके जानी है, तो मैंने पता क्या कहना है, आंटी चुपचाप पर्स दे विच पाओ ते लुका लो और ले जाओ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी नेचर ऐसी है, तो मेरी सोच और है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोच मेरी है वो औरों की भी हो। आंटी ने उनको रिप्लाई करा कि आंटी ये उनके लिए प्रसाद है जो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जो ना इलाज बीमारियां होती है ना, ये उनके लिए प्रसाद गुरुजी महाराज ने बख्शा हुआ है। सो किसी डिप्रेशन के लिए या नॉर्मल फीवर या उसके लिए ये प्रसाद नहीं है। तो वो आंटी अपने लहजे से बिल्कुल ठीक नहीं। उस केस में हम आंटी को उल्टे सीधे मैसेजेस करें उनको, एक तो वो ऑलरेडी कोरोना से गुजर रही है, इन बिटवीन आप इस तरीके के मैसेजेस करो, तो क्या आप अपने आप सोचो अपने अंदर, क्या आप गुरु संगत हो? क्या हो आप गुरु संगत? क्योंकि गुरु जी ने एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, गुरु जी ने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना सिखाया है, गुरु जी ने एक दूसरे से उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना सिखाया। गुरु जी ने बताया कि ये मेरा परिवार है और एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे को ताना कसने के लिए गुरु जी ने ये परिवार नहीं बनाया है। सो आपको बुरा लगा, मैं आपसे उन आंटी की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। आंटी ने मुझे दिए मैसेजेस, स्क्रीनशॉट भी भेजे, मैंने पढ़े, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि हमारी इतनी प्यारी सी आंटी है, गुरुजी की बेटी, वो क्योंकि प्रॉब्लम में थी तो उसने आपको, मतलब सपोज अब मैं भी क्या होंगी, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं तो खुद ही बोलती हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई मुझे मैसेजेस कर रहा है और मैं रिप्लाई नहीं कर सकती और अननेसेसरी मना करने के बाद भी कोई मैसेज कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं भी तो ब्लॉक ही करती हूँ। तो आंटी ने भी ब्लॉक कर दिया। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हमको कनेक्शन ना 1-to-1 गुरुजी के साथ बनाना है, किसी संगत के साथ नहीं बनाना। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ों को समझना और सीखना है। जब हम सॉरी क्या मैंने ये तो टाच ऐसा ले लिया, जब हम ये चीज़ें सोच लेंगे ना कि गुरुजी जो है वो अपनी हर संगत के बीच में बसते हैं और हमें किसी को परेशान नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, किसी से गुस्सा होना तो गुरुजी ने सिखाया ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सब गोविंद है, हर संगत के अंदर जो है गुरुजी महाराज को देखिए। जब आप हर संगत के अंदर गुरुजी को देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। ये 199.9% क्या 200% ये सच है कि जिस दिन अपने मन में ये फीलिंग लेकर आ जाओगे ना कि हर संगत के अंदर गुरुजी बसते हैं, तो बट ऑब्वियस आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप इस चीज़ को समझ लेना। और ये इसीलिए मैंने सबसे पहले स्पेशल मीटिंग, स्पेशल सत्संग का टाइम रखा। एंड अब मैं आपको फिर से वही चीज़ें कहूँगी कि क्योंकि आप और मैं या जो भी लोग सत्संग करते हैं या करवाते हैं, आज के टाइम में सबसे कीमती चीज़ जो होती है ना वो समय होता है। और अगर कोई आपको अपना समय दे रहा है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वो आपको क्या दे रहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ आपको दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है। आपके लिए समय निकाल के आपके साथ बैठ रहा है, आपसे कुछ बातें कर रहा है, तो वो बहुत प्रीशियस टाइम है जो आपके साथ शेयर करे। क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं हूं या कोई भी है, समटाइम्स इट हैपन्स कि लोगों के इतने फोन कॉल्स होते हैं, हम गुरु के साथ तो कनेक्शन जोड़ ही नहीं पाते ना। अगर मान लो मैं ही हूं, देखो टीचर कौन बनता है, पढ़ाता कौन है, सोचने की चीजें हैं। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पढ़ते हो, मॉम डैड से पढ़ते हो, तो टीचर कौन बनता है, कोई समझाता कौन है, जिसके अंदर पहले स्वयं समझ होएगी। और अगर मान लीजिए मैं या कोई भी अंकल आंटी जो आपके साथ में सत्संग शेयर करने आ रहे हैं, अगर वो पहले तो सत्संग शेयर करने के लिए आपके लिए टाइम निकालें, फिर आपके फोन कॉल्स रिसीव करने के लिए टाइम निकालें, फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए टाइम निकालें, तो
वो कैसे निकाले, इतना टाइम नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकती, बिकॉज फैमिली के लिए भी तो टाइम चाहिए हमें, घर के काम भी करने। आपको सबको पता है कि इस समय किसी के घर में मेड्स नहीं आ रही, तो मेरे घर की मेड तो सबसे पहले मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से ही अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। और चाहे वो झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मारने, सफाई करने, लंगर प्रसाद बनाना है, कोई भी सेवा है, सो खुद ही करती हूँ। तो बट ऑब्वियस मुझे तो खैर कोई इतना खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि मैंने कभी मेड रखी नहीं। लेकिन जिन्होंने मेड्स रखी हुई हैं, अच्छा इसके अंदर भी एक लॉजिक बताती हूँ, मैं सच्चाई बताऊँ, मैंने सुना था बचपन में कि जो झाड़ू, घर की लक्ष्मी अगर घर में झाड़ू स्वयं लगाती है, तो घर के अंदर आए हुए दुख तकलीफ को और दरिद्रता को वो खुद अपने हाथों से बाहर निकाल देती है। ये शायद गुरुजी को लग रहा है कि ये बीमारी की सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर हो सकता है शायद गुरुजी महाराज ही चाहते हैं कि जो हमारे घर में कोरोना नाम की बीमारी इर्द गिर्द घूम रही है वो हमारे घर में ना आ जाए। इसलिए शायद गुरुजी हमसे ये चाहते हैं कि अपने घर की जो क्लीनिंग है, वो सफाइयाँ हर गृहिणी स्वयं करे और वो चीज़ें ना हो, कोई बीमारी दूर दूर तक भी हमारे आसपास ना आ सके। इन चीज़ों को समझना है। अगर चीज़ों को पॉजिटिव लोगे ना तो वो पॉजिटिव दिखेंगी। और इसके ऊपर ना एक छोटा सा क्यूट सा सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सत्य का संगीत सत्संग होता है, और जो भी हमारी रोजमर्रा के जीवन में एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उन्हीं को सत्संग कहते हैं। एंड मैं बार बार समझाती हूँ, कभी गुरुजी से ये मत सोचो, ये मत पूछो, ना बोलो कि गुरुजी मेरी लाइफ में क्यों सत्संग नहीं होते। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जय गुरुजी, जय माता दी। विजय कैसे हो बेटा? अब जैसे ये विजय है, कल ये इतना टाइम निकाल करके आपके साथ आया, इसने माता रानी की बेटे बोली, गुरुजी की बेटे बोली, गणपति पप्पा की बेटे बोली। आप लोगों ने क्या किया? 4 लोग भी जुड़े हुए नहीं होते। सोचो, ये तो उस बच्चे की हिम्मत है। गुरुजी वालों के अंदर इतने पेशेंस नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके मुंह पे कह रही हूँ। गुरुजी वाले क्या करते हैं कि वो देखते हैं फ्रेंड फॉलोइंग नहीं है, मतलब 20 लोग जुड़े, 30 लोग जुड़े, वो अपना सत्संग भी डिलीट करके चले जाते हैं। मैंने ऐसे भी संगत के लोग देखे हैं, यहाँ पर ऐसे भी सिंगर्स देखे हैं। उस दिन वो 4वीं बच्ची है, उसने जुड़ा, यहाँ पर सत्संग शेयर किया, उसको 10, 15, 20 लोग देख रहे थे, तो उसने वो सत्संग मतलब यहाँ से डिलीट कर दिया। और भी एक आंटी का सत्संग हुआ था सेम टाइम। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मेरे से जो जो टाइम मांगता है ना, मैं दे देती हूँ। अब जैसे आयुष है, उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे आपके यहाँ से डेली लाइव आना है, वो आता है। अब वो सत्संग और चीज है और शब्द बानी और चीज है। शब्द बानी हम यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं, हम अपने फोन में, सीडीज में और अपने म्यूजिक फाइल से भी सुन सकते हैं। यूं तो सत्संग भी यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बट ठीक है, फिर भी एक टाइम की बात होती है। तो ये फीलिंग्स की बात है। विजय ने आपके लिए टाइम निकाला और आप लोग यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंट नहीं थे, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर ये 100 लोग जो इस समय देख रहे हैं, ये 100 लोग भी 100 ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें, ये 100 लोग भी 100 लोगों के साथ अगर शेयर कर दें, तो गुरु जी की ब्लेसिंग से बहुत सारी संगत कनेक्ट होती है। तो जो सत्संग करने आया होता है ना, उसको प्लीज सुना कीजिए, क्योंकि मेरे साथ आप बेशक एक भी बंदा ना जुड़ो, क्यों? क्योंकि ये गुरुजी महाराज की कृपा से, ये मैं तो ये मानती हूँ कि ये मेरा घर है, मेरे गुरु का घर, तो मैं तो आपके साथ में डेली आती हूँ ना। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बाहर के लोग जब हमारे साथ आते हैं, तो पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको एक रिगार्ड दें, उनको रिस्पेक्ट दें। जैसे कि मुझे उस बच्चे की मम्मा ने बोला कि आंटी कलाकार को ऑडियंस चाहिए होते हैं, उनको ऑडियंस चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जय हो, जय गुरुजी महाराज। विकास मैं आज तुझे रिक्वेस्ट सेंड करूँ, एक राधा रानी का भजन सुना दे हमारे को। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होते हैं, उनको समझना हमारे को बहुत जरूरी है कि किसी को हर्ट नहीं करना, एक दूसरे के साथ अच्छे वाला टाइम स्पेंड करना है, खुशियां बांटनी है। खुशियां बांटने से खुशियां आती हैं, जितनी खुशियां हम ज्यादा बांटेंगे उतनी खुशियां ज्यादा बढ़ेंगी। इन चीजों को हमको समझना है। जिस दिन हम समझ जाएंगे, मुझे लगता है जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैं आपको जो शेयर कर रही थी वो क्या, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो मैं बोलती हूँ ना, दुख सुख सर्दी गर्मी, इसको जितना आप फील करोगे, महसूस करोगे, उतनी ज्यादा लगती है। एंड इसी के ऊपर एक चीज मैं आपको और शेयर कर रही थी कि
कहते ना जैसा सोचो वैसा होता है। अगर अच्छा सोचेंगे जीवन के अंदर तो अच्छाइयाँ होंगी, अच्छा अच्छा होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वो कैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने ना तुलसी का पौधा भी लगवाया, मैंने और भी पौधे लगवाए, सुख शांति का पौधा भी लगवाया। मुझे किसी ने बताया था कि उसके अंदर आप शिवलिंग को रख सकते हो, बिकॉज मैंने शिवलिंग ला के रखा गुरुजी का। तो मुझे किसी संगत ने बोला जब वो आई कि आंटी शिवलिंग को ऐसे अंदर नहीं रखते, पौधे में रखो या जो भी है, तो या फिर मंदिर में दे दो। हालांकि वो छोटा सा शिवलिंग है, बहुत बड़ा नहीं है, बट उन्होंने बोला, उनका भाव था, तो मैंने पूछा और पौधा लगवा दिया और उसके अंदर शिवलिंग को रख दिया। अब पर मेरी नेचर ऐसी है कि डेली मुझसे वो सेवा होती ही नहीं है कि मैं जाऊं और जल प्रसाद उनके अंदर चढ़ा के आऊं या तुलसी के पौधे में जाऊं, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़े इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर हो गए। हमने कभी ये सूर्य को जल देना है, तुलसी के पौधे में जल देना है, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। रूटीन ही नहीं रह गया वैसे वाला ना। तो आप बिलीव करोगे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मुझे ना बार बार ये लगता था कि ना यार तुलसी का पौधा, क्योंकि दोनों गमलों सूख गए जब, तो मैंने उनके सूखी हुई जड़ें निकाल करके बाहर फेंक दी। पर मुझे ना बार बार ऐसा लगता था, जैसे ही मैं बालकनी में जाती थी ना, मेरे सामने वाले घर के अंदर बहुत सारे तुलसी के पौधे, बहुत सारे तुलसी के पौधे। तो मैं रोज सोचती थी कि वो पंडित जी है ना, वो भैया, उनको बोलूंगी कि भैया प्लीज मुझे भी एक आधा छोटा सा तुलसी का पौधा दे दीजिए, क्योंकि आप लोग तो इतनी पूजा पाठ करते, हो सकता है आपके घर की आई हुई तुलसी मेरे घर में बहुत अच्छे से रह ले, है ना। तुलसी माता की मतलब मुझे जरूरत पड़ती है कब, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना, वो कहते हैं ना मतलब के होते हैं हम सारे लोग, कि तब मुझे ज़्यादा याद आती है जब कार्तिक का महीना होता है। मैं कार्तिक में हमेशा तुलसी जी लगवाती हूँ, और क्योंकि कार्तिक स्नान में करती हूँ, सुबह उठती हूँ, वो मेरी फीलिंग्स है, मेरा प्यार है मेरे ठाकुर जी के लिए। तो आप बिलीव करोगे, ये विकास हमारे साथ वहीं पर प्रभात फेरी में ही जाता है जहाँ मेरे को मिला। तो क्या होता है कि मैं रोज उसको देख रही हूँ, पर वो कहते हैं ना जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ये सच्चाई है कि मैं डेली बाहर निकलती, 2 4 5 दिन हो गए मेरे को, और डेली मैं जैसे ही बालकनी में निकलती, मेरा ध्यान ही ना अपने आप ऑटोमेटिकली तुलसी के पौधों के ऊपर जाता। और मैं रोज ये सोचती कि यार कल वो भैया को बोलूंगी अगर दिखेंगे तो, बट क्योंकि वो वाले घर से वो इस घर में शिफ्ट हो गए, तो मैंने कहा उनके घर में तो ऐसे ही पड़े हैं बहुत सारे तुलसी के पौधे, तो उनको बोलूंगी कि आप तो अब नए घर में आ गए हो, पड़ोस में मेरे बिल्कुल इधर वाले मकान में तो एक आधा तुलसी का पौधा हमें दे दो वहां से निकाल के। और लेकिन मैं बोल नहीं पाती, क्यों? क्योंकि जब वो दिखता है तो मुझे याद नहीं रहता, और जब मुझे याद होता है तो वो दिखता नहीं। और आप बिलीव करोगे, 2 दिन पहले मैं ना कपड़े धो रही थी, और जय गुरुजी सुमित अंकल, ये हमारे सुमित अंकल हैं, इनको भी मतलब बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेने की जल्दी थी कि आजकल ये सत्संग सुनाने नहीं आ रहे, आप इनको पकड़ लो और बोलो सत्संग सुनाने आए। फिर जल्दी जल्दी से, शायद सुमित अंकल को मेरी बात नहीं सुनाई देती तो संगत की बात सुन ले अंकल, और सत्संग शेयर करने के लिए आए। सो आप बिलीव करोगे कि मैं डेली, मैंने बताया ना, मैं डेली कहती थी कि गुरुजी मेरे को भी ना तुलसी का पौधा, भाव अंदर से आ गया ना कि तुलसी का पौधा मुझे लगाना ही लगाना है। बार बार मन में आ रहा था कि तुलसी का पौधा मैं भी लगा लूं, यार इतनी सारी तुलसियां उनके घर में सामने। और मैं जब परसों कपड़े धोने के लिए लगी तो मैंने क्या देखा, अचानक से मेरा ध्यान पहुंचा तुलसी के गमले के अंदर, कि मैंने उसमें क्या देखा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। मैं अभी आपको फोटो क्लिक करके दिखाऊं या फिर मैं वीडियो कॉल पे भी आपको दिखाऊं अगर लाइव से, वहां पे 5 छोटे छोटे से इतने क्यूट क्यूट से तुलसी के पौधे उग गए, 5 पौधे। तो जब और मतलब मैं आपको बताऊं कि जो अभी हालांकि थोड़े दिन पहले हुआ था, एक पता नहीं कौन सा पौधा होता है वो, कि दिन में तो खिल जाता है फ्लावर और रात को बंद हो जाता है, मुझे नहीं पता वो कौन सा है। वो अपने आप पे सुख शांति का गमले में पौधा था, उस पौधे के अंदर वो इतनी बड़ी बेल, इतनी लंबी बेल हो गई, उसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स। लेकिन वो मैंने देखी थी, मैंने तुलसी के पौधे नहीं देखे थे, वो मैंने देखी थी, बट उसको भी मैं जल नहीं दे पाई, बट ऑब्वियस वो भी सूख गया। और तुलसी के तो बहुत क्यूट क्यूट से 5 छोटे छोटे से पौधे उगे हैं उसके अंदर। एंड मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने ये भी नहीं सोचा
कि जैसे पंडित जी कहते हैं नहा धो के जल चढ़ाना या कुछ है। 2 दिन पहले मैंने देखा था ना, तब तो शायद बारिश हो रही थी, तो बहुत सुंदर खिले खिले पौधे थे। कल जैसे ही मैंने देखा कि मैं जब कल कपड़े धोने के लिए गई, तो मैंने क्या देखा कि वो ना थोड़े से मुरझा गए हैं। तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा हाय राम, ये मुरझा गए। मैंने तो अब इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनको जरूर सींचूंगी, जरूर पानी दूंगी, लेकिन मैं फिर नहीं दे पाई, निकम्मी हूँ इतनी। तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं नहाई हुई नहीं हूँ, मैंने मुंह हाथ धोया और तुलसी माता में जल अर्पित कर दिया और वो फिर से खिल के आ गए हैं। सो जब एक तुलसी का पौधा हमारा भाव देख सकता है कि हम चाह रहे हैं कि वो हमारे घर में आए, तो वो आ जाता है ना। तो जब हम गुरु जी कहते थे ना कि जब भी हम किसी इंसान को आवाज लगाते हैं, मान लो आप मुझे बोलो सोनिया आंटी, तो मैं आपकी तरफ देखती हूँ ना। आप अपने किसी बच्चे को आवाज लगाते हो, वो आपकी तरफ देखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम गुरु जी को या रब को अपने आएंगे, तो क्या रब हमारे पास नहीं आएगा? इन चीजों को ना हमने अपने जीवन में उतारना है। तो ये सच्चाई होती है कि आप ये चीजें देखिए अपने जीवन के अंदर कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ खुशियां बांटिए, एक दूसरे को ना खुशियां दीजिए। तो कभी भी गलत नहीं सोचना है कि कोई हमको अवॉइड कर रहा है, ये नहीं सोचना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आपको नहीं पता होते कैसे होते हैं। ठीक इसी के लिए मैंने आपको ये बोला। और जितना कोशिश करोगे, मुझे लगता है कि शायद वाकई कोरोना इतना पॉजिटिव हो गया है, इतना ज्यादा से दोबारा से फैलना शुरू हो गया है। और ये मेरी क्यूट वाली सिस्टर आ गई है क्या पूजा? जय गुरु जी, जय माता दी। पता नहीं, बड़े दिन हो गए हैं, मैं तो झंडे वाले मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ, तो सारी बहनें भी अब बिछड़ गई हैं, किसी को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जय गुरु जी। रचना दीदी, हाउ आर यू? सो इसी को ना मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि शायद यही एक कारण है कि गुरुजी का मंदिर भी गुरुजी नहीं खुलवा रहे अभी, क्योंकि गुरुजी को नहीं पता ना कि वहां के संगत में कौन सा बंदा किस समय कैसे उसमें। और शायद वैसे कहें तो गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ਨੂੰ पता है कि मेरे बच्चे इन्ने निकम्मे है ने, वो सब तो पहले बड़े मंदिर की तरफ नसनगे कि भाई मुझे कोरोना हो गया। तो गुरुजी जब कैंसर ठीक करते हैं तो कोरोना क्यों नहीं ठीक करेंगे? सॉरी टू से। तो वो फटाफट से गुरुजी के मंदिर की तरफ भागेंगे, इसलिए शायद गुरुजी मंदिर नहीं खुलवा रहे। एंड अब ये आंटी का सत्संग सुनने के बाद कि जो दरबार में मत्था टेकने आए अंकल आंटी, वो साथ में कोरोना लेकर के आ गए और आंटी को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मुझको सच में ये लगता है कि अभी मंदिर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो इतने सारे सेवादार भी होंगे जो सेवा करेंगे और संगत भी होगी और लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो किसी के साथ में भी कोई प्रॉब्लम हो। सो मेरे को लगता है कि अभी सच में शायद जब तक 100% कोरोना नहीं ठीक हो जाता और वैक्सीन नहीं आ जाती सबसे पहले जब तक कोरोना की, तब तक मंदिर नहीं खुलना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी भावनाओं के ऊपर, कि ये बहुत 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 ज़रूरी है। और कोई बात बुरी लगी हो तो हमेशा की तरह आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। एंड आज मैं ना, एक आंटी ने जैसे कि अपना सत्संग शेयर किया, मतलब मुझे मैसेज लिखा। अभी तो नहीं पता नीरू आंटी, मैं तो आपके सामने खुद ही कह रही हूँ कि गुरुजी ना खोलना जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि गुरुजी तो हमारे घर में आके विराजमान हो गया ना। गुरुजी ने देखो ना कितने सारे घरों में केक कटे हैं गुरुजी के बर्थडे के, कितने सारे घरों में गुरुजी के बर्थडे को सबने अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया है। एंड आज भी मेरी मंगला आंटी से बात हुई और मैं गुरुजी से डेली ये प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी मेहर करो और मंगला आंटी को बुलाओ सत्संग के लिए, सद्बुद्धि दो और उनको बोल दो कि तू आ जा सत्संग शेयर करने, क्योंकि बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी आंटी है। क्योंकि मेरे को ये लगता है जो मुझे गुरु के साथ कनेक्ट कर सकती है ना, तो वो आप लोगों को तो बिल्कुल 100% जोड़ देगी। तो बहुत प्यारी गुरुजी की बेटी, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना मंगला, आपने सुना होगा हर जगह पर मंगला आरती होती है। तो गुरुजी ने, मंगल क्या होता है? मंगला आरती शुभ होती है वो, तो गुरुजी ने आंटी का नाम ही मंगला रख दिया। तो वो मंगला जब आएगी तो सबके घरों में मंगल ही मंगल हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गुरुजी मेहर करें, मेरी मंगला आंटी फटाफट से आए और सत्संग शेयर करे। एंड मैं आपको ना एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, अपना सत्संग, ठीक है? ये सत्संग मेरा है कि मेरी बिटिया जो है वो उस समय 1 साल की भी नहीं थी और उस समय में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि
मेरे ना स्टमक में पेन रहता था, और वो किस वजह से था ये कभी आज तक डायग्नोज नहीं हुआ था, मतलब गुरुजी के पास आने से पहले डायग्नोज नहीं हो पाता था। जबकि मेरी क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और वो क्या बोलते हैं, मतलब कलर वाली होती है ना जो वो, और उसको क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ हो रखा था, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती थी। वो बस इतना बोलते थे कि शी इज़ द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, तो जितना हो सके इसको खुश रखिए, अगर ये खुश रहेगी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ में अभी भी ऐसे है, जैसे ही मेरे को किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है ना, मेरी स्टमक इफेक्ट हो जाती है। और क्या लिख रहे हो? आज एक आंटी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर फेक मैसेज डाला रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ बड़े मंदिर। देखो आंटी, मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि मैसेज फेक है या सच है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, मंदिर मैनेजमेंट का जो पेज है गुरुजी का आश्रम, जहाँ पे डेली मंत्र जाप टेलीकास्ट होता है, वहाँ देखते रहिए, उनके टच में रहिए, विनय बहल अंकल के टच में रहिए, राजीव मल्होत्रा अंकल के टच में रहिए, वो लोग आपको बताएंगे। बट ऑब्वियस, हाँ, जो हमारा सेवादारों का ग्रुप है, उसमें सेवादारों के ग्रुप में ऐसा कोई अभी तक मैसेज नहीं आया कि मंदिर खुल गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि मेरे को प्रॉब्लम होती थी, और 1 साल तो मैंने पूरा ऐसा काटा कि बस मेरी एक दिन छुट्टी होके आती थी, 2 दिन मैं घर पे ठीक रहती थी, तीसरे दिन फिर हॉस्पिटलाइज। पूरा 1 साल मैं हॉस्पिटलाइज रही, और मेरी बच्ची छोटी सी थी, और बड़ी इसको छोटा बच्चा तो आप समझ सकते हो माँ के बिना कैसे रहेगा, और हॉस्पिटल के अंदर तो बच्चे को रखना भी बड़ा प्रॉब्लम वाला होता है। और उस समय हमें इतनी समझ भी नहीं थी कि मेडिक्लेम क्या होता है या क्या है। सो वो चीज़ें भी नहीं थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बट ऑब्वियस एडमिट भी होते थे, तो इतना सब चीज़ें ना बड़ा मुश्किल टाइम होता है वो, कि बार बार एडमिट होना पड़े। तो अचानक से ना फिर कुछ साल बीतते हैं यूं ही करते कराते, और एक दिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी मेरी लाइफ में आ जाते हैं। गुरुजी मेरी लाइफ में कैसे आते हैं? वो मेरी लाइफ में आते हैं एक फ़ोन के ऊपर एक मैसेज के थ्रू, येलो कलर के चोले के अंदर। मैं आपको वो सत्संग शेयर कर रही हूँ कि येलो कलर के चोले के अंदर गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आते हैं व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू। मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है, इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर है वीके शर्मा, उनका फ़ोन आता है, यूएवी फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि सोनिया, मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं बोलती हूँ राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद यू, तो मैं ना आपसे कल बात करूँगी। तो उस समय में क्या होता है कि गुरुजी देखो, ये कितने साल तक मैंने वो प्रॉब्लम फेस करी है। शायद कहते हैं ना 14 साल वनवास के होते हैं, वो 14 साल में उस प्रॉब्लम को झेलती रही। और क्योंकि 14.5 मंथ्स कंप्लीट हुए होंगे जब गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए, क्योंकि अभी मुझे 5.5 साल या इनफैक्ट अब तो शायद 6 ही साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, क्योंकि 6 महीने पहले 5.5 साल थे ना, तो अब तो 6 महीने हो गए। हाँ, तो 14 ईयर्स का गुरुजी ने शायद कहते हैं ना जैसे कि वनवास, वो वाला वनवास गुरुजी ने मेरे साथ में ऐसा काटा, मेरे को उस दर्द से गुजरना पड़ा। और जैसे ही 14 ईयर्स कंप्लीट हुए और गुरुजी इस तरीके से इस माध्यम से मेरे लाइफ में आए, और उन्होंने मुझे बोला अंकल ने कि आप एक काम करो, आपका ना मूड ठीक नहीं लगता, मुझे बताओ तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, हम कल बात करेंगे। बोले चलो एक काम करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा हूँ, आप उसको देखो, कल नहीं मैं 2 दिन बाद आपसे बात करूँगा। मैंने कहा अच्छा जी। तो जब मैंने खोला व्हाट्सएप तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप, और गुरुजी आपको पता ही है ये स्वरूप जो मेरे बैक में आपको दिख रहा होगा मेरे साथ, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो ये मेरे बैक में आपको दिख रहा है, मेरे सामने मुझे दिख रहा है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस चोले में गुरुजी मेरे पास आए, और मैंने अंकल को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ਤਾਂ ठीक है, मैं क्या ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ स्पेशल है, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ अर्जेंट ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤੀ तंग करके फ़ोन की व्हाट्सएप खोल लगा रखी है। सो कहते ये ना गुरु जी है, और गुरु जी ने कहा कि जो मैं नहीं होवांगा ना ਤਾਂ संगत ਦਾ ज़्यादा कल्याण होएगा, ज़्यादा काम बननगे।
सो तुसी गुरु जी दे मंदिर जाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, मैं क्या तुहानू पता नहीं मैं बाबिया बूबिया च यकीन नहीं करती, क्योंकि बहुत देखे हैं मैं जेड़े आसाराम वर्गे जेल च सड़ते हैं, है ना, क्योंकि उस समय वो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था, आसाराम बापू जैसा, और भी इतना कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे जब बोला तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं इनमें ट्रस्ट नहीं करती। तो उन्होंने बोला देखो एज अ मीडिया पर्सन आप जो समझ रहे हो, जो मैं समझता हूँ, मुझे पता है जो प्रॉब्लम हमें होती है वो प्रॉब्लम यहाँ होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म। सो इन्होंने कहा था जब मैं नहीं होऊंगा तो संगत का ज़्यादा कल्याण होएगा। तो आप ना सुबह उठ करके इनको देख करके उठना, और आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सो गुरु जी की ब्लेसिंग। ये सत्संग बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा करके अभी सुनाऊंगी, बाकी का बाद में सुनाएंगे, हो सकता है शायद रात को 10 बजे या फिर कल, वो गुरु जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस दिन मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो ये पागल हो गया आदमी, लेकिन फिर मन में आया, कहते ना जिथे सत्यानाश उत्ते सवा सत्यानाश सही। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, अच करना ही की है, इन्हों की फोटो नू देख के उठन वास्ते ही तो कह रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, फोन का स्क्रीन सेवर लगा देती हूँ गुरु जी के स्वरूप को, कि मम्मा सवेरे उठते ने तो मैनू हमेशा बच्चों को भेजने लिए फोन करते हैं, तो जिस वेले उन्होंने फोन आएगा मैनू अपने आप ही गुरु जी का स्वरूप दिख जाएगा। सो बिल्कुल इदा ही होया मेरे नाल, और मम्मी का फोन आया, मैं फोन नू देखिया, गुरु जी नू देख के मैं उठी। उस दिन थर्सडे सी, बेसिकली है तुसी सोच सकते हो कि शायद गुरु जी थर्सडे के दिन मेरे को आए, और आना सी उन्होंने पहले ही येलो चोले विच आ गए सी। और फिर बाद च मैं थर्सडे के दिन उस वेले मैं मंदिर च जाया करती सी, बृहस्पतिवार की कथा भी करती सी। सो मैं जो मंदिर तो आ रही सी ते रस्ते दे विच मैनू एक आंटी मिलते ने, और मेरे हाथ के उत्ते ब्लैक चोले वाला गुरु जी का स्वरूप रख के कहते ने आंटी जय गुरु जी। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज ऑन दैट टाइम कि यार ये क्या है। मैंने बोला, मैंने कहा यार है बाबा तो बहुत वड्डी चिपक है, कल तो राती मेरे फोन च आया सी और अज मेरे हत्था च आ गया। सो जरूर कुछ ना कुछ ये विच ना चोल है जिहड़ा मैनू समझ नहीं आ रहा, यू नो जिदा कहते ना कि ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। मैं क्या कुछ तो इदा की चीज़ है। सो गुरु जी दी ब्लैसिंग्स देखो, और जो मैं जानी हाँ अपने ऑफिस के टेबल के उत्ते उन्होंने रखती हाँ, क्योंकि उस वेले कोई इदा की फीलिंग्स नहीं सी कि भी मैं कहती कि भी मैं गुरु जी को स्थापित करता। सो मैं अपने टेबल के उत्ते जाके उन्होंने रखता, और मैं की देखती हाँ कि उस दिन मेरे को 2 एडमिशन आते हैं, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6500 पर कैंडीडेट असी लेंदे सी, तो मैनू 13,000 रुपीज़ कहते ना मैनू उत्थों मिले। और मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या यार कमाल ही होगी, बाबा राती फोन च आया, हुण हत्था च आया और आंदे पैसे भी ले आया। सो मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा, मैं क्या यार ये बड़ा मतलब ये कुछ तो इनके अंदर है देखो, क्योंकि मैं तो इनको जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं, और अगर हम किसी गुरु को मानते हैं, उसकी माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो अगर हमारे लिए कुछ करता है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर अस, क्योंकि माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करेगा। एंड अगर हम भाई बहन करते हैं तो वो भी बटॉक्स हमारे रिश्ते में हमारे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो कुछ करते हैं उसमें भी कोई वड्याई नहीं है। लेकिन ये गुरुजी जो भी हैं ये रात को फ़ोन में आज हाथों में और आते ही पैसे भी लेकर के आ गए, तो मैंने कहा कुछ तो स्पेशल है, सो आई शुड से थैंक्स टू हिम। तो मेरे हस्बैंड कहते ने लै दुकान खोल के बैठी है ते वो कहते ना हट्टी है ते गाहक ते आई गई, इन्हों ने की करता है, मतलब क्या तू भी ना अंधविश्वासी हो गई है। सो चलो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यार सही कह रहे हैं, हो सकता है कोइंसिडेंस होएगा, बट गुरुजी के यहाँ कोई कोइंसिडेंस होता ही नहीं, ये तो बाद में पता चलता है। फिर क्या होता है कि उस समय में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या फेस कर रही थी कि मेरे को 85,000 रुपीज़ चाहिए थे, क्योंकि जो ये हमारा टाइम होता है ना मई जून का, ये टाइम हमारा ऐसा होता है कि उस समय यू नो समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते, तो प्ले स्कूल के अंदर बच्चे नहीं होते, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है वो तो एज इट इज़ रहता है ना, बिजली का बिल, रेंट वगैरह एंड ऑल दैट, टीचर्स की सैलरी, सब कुछ वैसे की वैसे रहती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, तो मेरे ऊपर ना काफ़ी सारा पेंडिंग चल रहा था यू नो। तो 13,000 गुरुजी ने पहले ही दिन मुझे दे दिया, एंड डेली मेरे पास 5,000 10,000 5,000 10,000 ऐसे अमाउंट आना शुरू हो गया, और एग्जैक्ट 85,000 रुपीज़ मुझे गुरुजी महाराज ने उस मंथ के अंदर दे दिए।
और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कि सारे खर्चे उतार के मेरे पास 200 रुपीज़ बचते हैं, जो कि मैं रखती हूँ कि गुरुजी मैं जब आपके मंदिर में आऊँगी तो मैं आपको थैंक यू करने के लिए आऊँगी। जैसा कि सब लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े, कि बाय पेरेंट्स बाय इन लॉज हम हर मिलापी हैं। तो जो हमारे जो वहाँ का सालाना यज्ञ होता है हमारा, वो जून जुलाई में होता है। तो जुलाई के अंदर हमारी टिकट्स ना ऑलरेडी रिजर्व होती हैं वहाँ की। और आप बिलीव करोगे कि वो मई में दिल्ली का यज्ञ होता है और जून जुलाई में हमारा बाहर का यज्ञ होता है, हरिद्वार का। तो हमने हरिद्वार जाना था और मैं हरिद्वार पहुंच जाती हूँ। एंड उस दिन गुरुजी, इतने टाइम से गुरुजी नहीं आए, उस दिन गुरुजी हमारे गुरुजी के स्वरूप के अंदर मुझे दिखाई देते और कहते वाह नहीं चलिए तू तो बहुत सियाणी है, सब कुछ तो मैं किया तेरे वास्ते और तू इत्थे आ गई ते मेरे कोल दिल्ली ते कोल नहीं आया गया। मतलब किन्ने तुसी लालची हुंदे हो कि सब कुछ मैं किया लेकिन मेरे कोल नहीं आई और इत्थे आ गए तुसी, है ना, हरिद्वार पहुंच गई। सो ये क्या होता है, गुरुजी थोड़ी आके ऐसे चीजें कह रहे, बट अपनी अंतरात्मा की आवाज जो होती है वो हमें झंझोड़ती है। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं दिल्ली आते ही ज़रूर आऊँगी। और दिल्ली आते ही क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे स्टमक में इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है मेरा इमीडिएट इफेक्ट पड़ जाता है मेरे स्टमक के ऊपर। लोगों के सिर में दर्द होती है लेकिन मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती है जब मुझे कोई स्ट्रेस हो जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि मैं पहले तो मैं स्कैन ही कर लेना, जो भी कोई मेरे को आंदा है तो मैं उन्होंने स्कैन कर लेना, है ना। सो वही स्कैनिंग गुरुजी की चल रही थी कि गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटलाइज कराया और आने से पहले ही सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने दिखा दी कि तू जब मेरे पास आई है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ले करके आई है। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट के अंदर अल्सर है और उन्होंने मुझे बताया कि वो इतना एक्यूट हो गया है, इतना बढ़ चुका है कि अगर ये और बढ़ गया और इसको टाइमली मेडिसिन नहीं मिली तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब मैं गुरुजी के पास गई उससे पहले भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेट के अंदर ना 10 mm की ब्लड नॉड्स थी, बहुत सारी, ठीक है, वो तो थी वो कभी किस वजह से है। और उसके साथ साथ मेरे को अल्सर भी निकल गया और मुझे विटामिन डी, B12, D3 की डेफिशिएंसी निकली जिसकी वजह से मैं खड़ी तक नहीं हो पाती थी। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कि उन्होंने मुझे अपने पास आने से पहले एक तो सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी कि तू मेरे पास कैसे आ रही है। मतलब कहते ना कि आज की बात बोले, वो बोलते ना कि खंडर बताते इमारत कैसी थी, ऐसे ही गुरुजी ने बोला कि तू जो आ रही है ना ढांचे के अंदर उसमें कितनी प्रॉब्लम्स लेकर के आ रही है वो तेरे को पता होना चाहिए कि तू मेरे पास आई है तो कितना सारा प्रॉब्लम को लेकर के हमारे पास पहुंची है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे सामने वाले बेड पे जो आंटी थी वो आज भी मंदिर के अंदर, उस समय तो क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी, वो आंटी समोसा प्रसाद की सेवा करती हैं। और वो जो आंटी है वो बहुत प्रॉब्लम में थी उस समय, वो भी हॉस्पिटलाइज थी और गुरुजी ने शायद इसलिए उनको रखा कि जो उनके पास आता था बोलता था जय गुरुजी, जो उनके पास आता था बोलता था जय गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद जब गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया, 2 ही दिन बीते थे छुट्टी हुए मुझे कि मैंने अपने डॉक्टर से बात करी। मैंने कहा मुझे ऐसे टाइम में छुट्टी देना बिकॉज मेरे को मंदिर जाना है और मतलब मेरे को ना आज ही छुट्टी दे दे। सैटरडे के दिन मैं वहाँ मंदिर पहुँची और मुझे नहीं पता था कि मंदिर खुलता किस समय है और क्या था। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, वो सैटरडे का दिन था और तब पहली बार मुझे वीनू भैया मिले थे मंदिर के अंदर, मैंने उनको देखा था। और आप बिलीव करोगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि वो सारा परिवार आज इतना अच्छे तरीके से हमारे साथ है। और अब मेरे वीनू भैया का बर्थडे भी आ रहा है 8 सितंबर को और कल से उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और मेरे को जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स के साथ गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी ने मुझे 1 महीना भी नहीं बीता था मुझे उनसे जुड़े हुए, तो मुझे ऐसे लोगों के संपर्क में गुरुजी ले आए कि मैं सेवा कर पाऊँ। और गुरुजी ने मुझे ना सेवा दिलानी शुरू कर दी और दूसरे ही महीने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग से ना सेवा मिल गई मंदिर के अंदर। से खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी,
बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स की उन्होंने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ करके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करवा दिया। हाय ईशान, जय गुरु जी। अभी 6:30 हो गए हैं और मंत्र जाप का टाइम भी शुरू होने वाला है। और अब एक फ़ोन कॉल आ रही है बहुत अर्जेंट, और वो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ होगी। अगर वो गुरुजी की ओल्ड संगत के अंकल हैं, अगर उनका फ़ोन आज 3 महीने के बाद आ रहा है तो शायद इसलिए ना आ रहा हो कि वो येस करना चाह रहे हो कि वो सत्संग सुनाने आएंगे। सो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए उस कॉल को अटेंड करना। सो जय गुरु जी ब्लेस यू ऑल। रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे अगर गुरुजी ने चाहा तो। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, गुस्सा नहीं करना। जय गुरु जी।